विद्यार्थियों, विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतक के पहला प्रकार हमने बहिस्रावी संरचना है। एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर कर दी थी हमने कंप्लीट, बहिस्रावी संरचना है। अब हम अंतःस्रावी संरचना है अर्थात इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चरों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी इन रचनाओं में आती हैं। मैंने बताया था कि अंतःस्रावी हम उसे कहते हैं, अंतःस्रावी रचनाएं उन्हें कहते हैं जो अपने स्राव को अंदर तथा धंसी रहती हैं ऊतकों में अंदर की गहराई में। तो अब ध्यान रखिए उनमें कौन कौन से प्रकार आते हैं। ध्यान, अब ये सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता है कि रबड़ क्षीर ऊतक क्या है, इसके कितने प्रकार है, इसके क्या एग्जाम्पल है। ध्यान रखिए, बहुत उलझी हुई बात है, ये समझ नहीं पाते बच्चे इसको ये क्या है। तो इसे कहते हैं रबड़ क्षीर, लेटसिफेरस टिश्यू। ध्यान रखिए, लेटसिफेरस टिश्यू कहते हैं। वास्तव में इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। पहले बहुत एक नंबर का क्वेश्चन है, ये जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है। और रबड़ क्षीर होता क्या है, ये सफेद रंगहीन पीला रंगहीन हो सकता है, फिर पीला गाढ़ा पदार्थ है जिसमें शर्करा, रबर, एल्कलॉइड, टेरिन, प्रोटीन या एंजाइम पाए जा सकते हैं। ये वास्तव में पायसीय अवस्था में रहता है, पायस अवस्था में। आप जानते हैं पायस किसे कहते हैं। पायस वास्तव में दो तरल पदार्थों का मिश्रण रहता है, इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया से बनता है पायसीकरण से। तो जल रात्रि में पायस अवस्था में पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखें आप एपोसाइनेसी, यूफोर्बिएसी, एस्ट्रोग्रेडेसी, मतलब कई खुले आम इसमें आते हैं। जैसे बरगद में प्रोटीन पाई जाती है। बरगद अगर स्राव करेगा, बरगद के रबड़ क्षीर तक किसका स्राव करते हैं, प्रोटीन का। और चीकू जिसे क्या बोलते हैं, एक्ट्रस सपोटा, ये चिकन बोन का स्राव करता है चीकू। ध्यान रखिए। अब ये दो प्रकार के होते हैं, संदिग्ध और असंदिग्ध। संदिग्ध रबड़ क्षीर तत्व जिन्हें आर्टिकुलेटेड लेटेसिफेर या रबड़ क्षीर वाहिकाएं, लेटेक्स वेसल्स बोलते हैं। अब यह है असंदिग्ध, नॉन आर्टिकुलेटेड लेटेसिफेर या फिर रबड़ क्षीर कोशिकाएं, लेटेसिफेर सेल। ध्यान रखिए, यहां वाहिका आ रही है, यहां कोशिका आ रही है। यह असंदिग्ध है, यह संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब है कि यहाँ पे कई सारी कोशिकाएं अनुप्रस्थ रूप से, देखो किस तरीके से, यहां पे इस तरीके से, जैसे ये कई कोशिकाएं इनके अनुप्रस्थ पट हैं, लेकिन अनुप्रस्थ वृत्तियां यहाँ पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, जिससे कई सारी कोशिकाओं से साकित, ये रचनाएं साकित भी हो सकती है इस तरीके से। तो कहने का मतलब है ये साकित होती हैं और कई सारी कोशिकाओं के अनुप्रस्थ पटों के समाप्त होने से, और सिनोसिटिक अवस्था रहती है संकोशिक, मतलब इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाएंगे। ये बहुकोशिक है। ध्यान रखिए, लगती तो एक कोशिकीय है लेकिन बहुकोशिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिकाओं के अनुप्रस्थ पट समाप्त हो गए। ये साकित या असाकित हो सकते हैं। संकोशिक अवस्था पाई जाएगी, केंद्रक अधिक होंगे और बहुकोशिक अवस्था होगी। लेकिन असंदिग्ध में क्या रहेगा, साकित असाकित होंगे, हो सकते हैं, और संकोशिक हो सकते हैं। ध्यान रखिए, लेकिन एक कोशिकीय होंगे, एक कोशिकीय महत्वपूर्ण है, एक कोशिकीय। तो ये बस बहुकोशिकीय और ये एक कोशिकीय, दोनों ही साकित असाकित हो सकते हैं। लेकिन असंदिग्ध रबड़ क्षीर या रबड़ क्षीर कोशिकाएं एक कोशिकीय, और संदिग्ध रबड़ क्षीर तत्व या रबड़ क्षीर वाहिकाएं बहुकोशिक होते हैं। इनमें अगर एग्जाम्पल उदाहरण देखें, अफीम में ये साकित होती है, जबकि केले और चीकू में साकित होती है। ध्यान रखिए। अब देखो कनेर आर्क, एपोसाइनेसी, इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे, किसके, असंदिग्ध रबड़ क्षीर के। अब अगर हम बात करें नंबर 2 पर, दूसरा प्रकार है अंतःस्रावी का। ध्यान रखिए, ये रबड़ क्षीर के दो प्रकार थे, ए और बी, लेकिन अब हम दूसरा प्रकार कर रहे हैं किसका, अंतःस्रावी का। ये रहा अंतःस्रावी कोशिकाएं, सीक्रेटरी सेल। ध्यान रखिए, सीक्रेटरी सेल जिन्हें इडियोब्लास्ट सेल भी कहते हैं। इडियोब्लास्ट मतलब विचित्रोतक, विचित्र कोशिकाएं। और विचित्र कोशिकाएं क्यों है, क्योंकि ये गोंद, तेल, रेजिन, क्रिस्टल आदि को क्या करती हैं, संचय करती हैं। ये
कहां पाई जाती है, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मालवेसी में, जो मालवेसी है, कैक्टेसी में श्लेष्मा का स्राव होता है, और ब्रेसिकेसी जिसमें मायोसिलेज एंजाइम है उसका संचय होता है, जबकि मिलिएसी में रेजिन का संचय होता है। तो मिलिएसी में रेजिन, मालवेसी कैक्टेसी में श्लेष्मा का, और ब्रेसिकेसी में मायोसिलेज एंजाइम का। मतलब अलग अलग पदार्थों का संचय कर रही है ये कोशिकाएं, तो इसीलिए इन्हें विचित्रोत्तक कहते हैं, क्योंकि विचित्र कोशिकाएं होती हैं, इनके कार्य विचित्र हैं। और नंबर 3 पर है तीसरा अंतःस्रावी का तीसरा प्रकार है तेल ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड। ध्यान रखनी है, यहां पर जो तेल ग्रंथियां होंगी वो वाष्पशील तेलों का क्या करेंगी, स्राव करेंगी। और ये ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वियुक्त जात, जिसे साइटोजिनस गुहिका कहते हैं। वियुक्त जात गुहिका मतलब कैविटी, जिसमें क्या होगा, तेल का संचय होगा, जैसे यूकेलिप्टस। जबकि लय जात, जिसे लाइसोजिनस कैविटी कहते हैं, ये नींबू और संतरा में पाई जाती है। अब ये वियुक्त जात और लय जात में अंतर समझ लो। वियुक्त जात में तो जैसे आप जानते हैं 2 कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं एक दूसरे से अटैच रहती हैं, किसके द्वारा, जैसे आप जानते हैं दीवार में बीच में ईंट होती है और अंदर बाहर क्या होता है, सीमेंट होता है। इसी तरीके से 2 कोशिकाएं अटैच रहती हैं, तो बीच में अगर मिडिल लेवल या मध्य पटलिका नष्ट हो जाती है तो निश्चित रूप से दोनों कोशिकाएं अलग हो जाएंगी। तो कोशिकाओं के अलग होने से वियुक्त जात गुहिका बनेगी, जबकि लय जात गुहिका में क्या होगा, उसमें कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी पूरी। तो लय जात जिसे लाइसोजिनस कहते हैं, वियुक्त जात जिसे साइटोजिनस कहते हैं। तो साइटोजिनस पहली वाली है, जिसमें कोशिका भित्ति की जो मिडिल लेवल या मध्य पटलिका के नष्ट होने से कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं, जब गुहिका बनेगी। जबकि लय जात में, लाइसोजिनस में क्या होगा, लाइसिस मतलब लयन, अर्थात कोशिकाओं का नष्ट होना पूरी तरह। तो कोशिकाओं के पूरी तरह नष्ट होने से लय जात गुहिका बनेगी, जो कि नींबू और संतरा में पाई जाती है। तो बच्चों, आपने अंतःस्रावी के यहाँ पे 3 प्रकार पढ़े और उनमें विभिन्न एग्जाम्पल या विभिन्न तथ्यों को पढ़ा और समझा। और यहाँ पे संरचना ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम संरचना भी बना सकते थे, लेकिन कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना जरूरी था। और कहने का मतलब है आपके लिए संरचना भी बना दी जाएगी, एक बार आपको स्पष्ट करा दिया जाएगा इनके बारे में। तो बच्चों, थैंक यू। ये दवा